वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी ये वीडियो ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम आपको कुछ ऐसी अजीबोगरीब सच्ची कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आम व्यक्तियों की सोच से परे है। आपने कभी सुना है कि एक ऐसा इंसान जो भूतों की पहेलियों को सुलझाया करता था, लेकिन उसकी मौत खुद एक पहेली बनकर रह गई। एक ऐसी जगह जहाँ पर चुड़ैल आकर घर के दरवाजे पर अपना नाम लेकर पुकारती हो, या फिर एक ऐसी शैतानी किताब जिसे पढ़कर मानसिक संतुलन तक बिगड़ जाए। इन सभी रहस्यों का आज हम अपनी इस वीडियो में खुलासा करेंगे। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सभी रहस्यमयी और सच्ची घटित घटनाओं के बारे में, जिसे सुनकर और देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 6, द क्राइंग बॉय पेंटिंग। एक ऐसे मासूम बच्चे की पेंटिंग जिसे लोगों ने पहले तो बड़े प्यार से खरीदा और अपने घरों की दीवारों पे लगाया, लेकिन फिर अचानक उसे घर से बाहर निकाल फेंका। मासूम बच्चे की इस पेंटिंग की वजह से लोगों के घरों में आग लगनी शुरू हो गई थी, जिस कारण पूरे शहर में इस पेंटिंग की चर्चा होने लगी। लोगों ने इस पेंटिंग को श्रापित पेंटिंग का नाम दिया। जी हाँ, इटली के महान पेंटिंग आर्टिस्ट जियोनी बार्गुलिन द्वारा बनाई गई एक रोते हुए बच्चे की पेंटिंग, जिसे उन्होंने द क्राइंग बॉय का नाम दिया था। साल 1950 के दशक में इस पेंटिंग में उन्होंने इतनी जान डाल दी थी कि इसकी जितनी भी कॉपी बनाई गई थी वह सब देखते देखते बिकती चली गयी। उस दौरान इटली शहर में इस पेंटिंग का रुतबा हर तरफ बढ़ता ही चला गया। लोग इस बच्चे की रोती हुई पेंटिंग को देखकर भावुक होने लगे, जिस कारण से लोगों ने इस पेंटिंग को खरीदकर अपने घरों में रखना शुरू कर दिया। बस यहीं से इन लोगों की जिंदगी में उलटफेर होना शुरू हो गया। एक फायर ब्रिगेड कर्मचारी की मानो तो उन्होंने कहा कि जिस भी घर में आग लगी थी वहाँ इस पेंटिंग को देखा गया था। फायर ब्रिगेड कर्मचारी ने कहा कि आश्चर्य की बात तो तब हो गई जब पूरा का पूरा घर जल गया, लेकिन इस पेंटिंग को आज तक नहीं आई, मतलब इस पेंटिंग को कुछ भी नहीं हुआ था। लोगों का मानना था कि इस रोते हुए बच्चे की पेंटिंग में बुरी शक्तियां वास करने लगी हैं, जिस कारण से ये सब हादसे होने लगे। इसके बाद लोगों ने अपने घरों से इस रोते हुए बच्चे की पेंटिंग को निकाल कर बाहर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद हादसों में भी कमी पाई गई, जिस कारण से लोग इसे श्रापित मानने लगे। इस पेंटिंग के ऊपर बहुत सी टीवी सीरियल्स और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई हैं और दुनिया भर में इस पेंटिंग को श्रापित पेंटिंग के नजरिए से देखा जाने लगा। नंबर 5, नालेबा। आप लोगों ने भूतों की कहानियां तो अक्सर कई बार सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक चुड़ैल ने किसी शहर या गांव में कब्जा कर लिया हो? आप में से बहुत लोगों का उत्तर होगा नहीं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी चुड़ैल के बारे में बताएंगे जिसने एक शहर में कब्जा कर लिया था। ये बात है साल 1990 की। भारत के कर्नाटक शहर में स्थित बेंगलुरु शहर पर चुड़ैल ने अपना कब्जा कर लिया था। चुड़ैल की शुरुआत मल्लेश्वरम और राजाजी नगर से हुई थी। यहाँ पर रात के समय जो भी व्यक्ति अपने घर से निकलता था, चुड़ैल उसे मारकर खा जाती थी। देखते देखते यह बात मल्लेश्वरम और राजाजी नगर में पूरी तरह से फैल गई थी। शुरुआत में जिसने भी इस बात को सुना वो मजाक बनाने लगा, लेकिन जब ये बात असलियत में सबूतों के साथ सामने आने लगी तो लोग भी हैरान हो गए और डरने लगे। जिसके बाद मल्लेश्वरम और राजाजी नगर में चुड़ैल की कहानी देखते देखते पूरे बेंगलुरु शहर में फैल गई और लोगों ने रात के समय अपने घरों से पूरी तरह से बाहर निकलना बंद कर दिया। जिसके बाद चुड़ैल ने लोगों के घरों में जाकर दरवाजे पर आवाज लगानी शुरू कर दी। एक रात एक दंपत्ति अपने कमरे में सोए हुए थे। चुड़ैल उनके कमरे के बाहर आकर उस औरत के पति की आवाज के रूप में आवाज लगाने लगी, जिससे औरत आवाज सुनकर खड़ी हो गई। लेकिन जब उसने देखा कि उसका पति तो उसके साथ सोया हुआ है, तब वह थोड़ा सा डर सी गई। जिसके बाद उसने अपने कमरे की खिड़की से झांककर बाहर देखा तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर वह पलटकर अपने बिस्तर की ओर सोने के लिए पलटी ही थी कि अचानक चुड़ैल ने फिर से उसके पति के रूप में आवाज लगाई। जिसके बाद वो औरत डर गई और उसने जैसे ही नालेबा शब्द कहा, उसके बाद आवाज आना बंद हो गई। इस नालेबा शब्द को कहने के बाद चुड़ैल ने आवाज लगाना बंद कर दिया। देखते ही देखते ये नालेबा शब्द पूरे बेंगलुरु शहर को पता चल गया। तब लोगों ने इस नालेबा शब्द को अपने घरों के बाहर लिखना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहाँ पर चुड़ैल की आवाज आना बंद हो गई और हादसे भी होने कम हो गए। इस नालेबा शब्द पर किन्नर भाषा में एक फिल्म भी बनाई गई है और बॉलीवुड हिंदी भाषा में एक हॉरर मूवी जिसका नाम स्त्री था, उसकी कहानी इस नालेबा शब्द से पूरी तरह से मेल खाती है। क्या आपने सुना है इस नालेबा शब्द के बारे में? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नंबर 4, गौरव तिवारी डेथ एंड एनिग्मा। एक ऐसी मौत की घटना जो आज तक एक पहेली बनी हुई है, जिसने दिल्ली जैसे बड़े शहर में द्वारिका सोसाइटी को भी हैरान करके रख दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो भूतों से नहीं डरता था, भूतों के बारे में काफी जानकारी रखता था, जिसे लोग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के नाम से भी पुकारते थे, क्योंकि वो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के सीईओ थे। इस शख्स का नाम गौरव तिवारी था। गौरव तिवारी 6000 से भी ज्यादा ऐसी डरावनी जगह पर अपनी रिसर्च को अंजाम दे चुके थे। गौरव तिवारी का मानना था कि जैसे हमारी जिंदगी है वैसे भूतों की भी जिंदगी होती है। जब तक कोई उनकी लाइफ में दखल न डाले तब तक वो भी अपनी लाइफ को नॉर्मल
तरीके से जीते हैं। इसके अलावा गौरव तिवारी ने मेन वर्ल्ड के एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि 98% भूतों की कही जाने वाली बात केवल अफवाहें होती हैं, 2% ही असलियत में सही पाई जाती हैं। इसके बाद 7 जुलाई 2016 का वो दिन जब गौरव तिवारी अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे थे, उसी वक्त एक जोर की आवाज आती है और ये आवाज गौरव तिवारी के गिरने की थी। जब घर के सदस्यों ने भागकर कमरे के अंदर आकर देखा तो गौरव तिवारी फर्श पर बेसुध हालत में गिरे हुए पाए गए, जिसके बाद उनको उठाकर लाया गया। जब डॉक्टर ने आकर गौरव तिवारी को देखा तो गौरव तिवारी की मौत पहले ही हो चुकी थी। आश्चर्य की बात तो ये थी कि गौरव तिवारी को ना तो कोई हार्ट अटैक आया था और ना ही उनके शरीर पर किसी भी तरह के कोई चोट के निशान थे। ये सारी घटना एक पहेली से कम नहीं है। आज तक यह नहीं पता चल पाया कि गौरव तिवारी की मौत कैसे हुई, जबकि वो खुद एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट माने जाते थे। भूत प्रेत चुड़ैलों की पहेली की तरह आज भी गौरव तिवारी की मौत एक पहेली बनकर रह गई है। नंबर 3, आइलैंड ऑफ डेथ। ऐसा आइलैंड जहां भूतों का मंडराता है साया है। कोई इस आइलैंड पर जाने से भी डरता है। इटली के वेनिस और लियो शहर के बीचों बीच वेनेटियम खाड़ी में स्थित पोवेगलिया नाम का एक आइलैंड है, जो मौत का आइलैंड के नाम से मशहूर है। आज से लगभग 3000 साल पहले इटली में एक भयानक प्लेग बीमारी हर तरफ फैली हुई थी। तब जितने भी लोग बीमारी से ग्रस्त मरीज थे, उन सबको इस आइलैंड पर लाकर रखा जाता था, जिसके बाद यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और प्लेग बीमारी से ग्रस्त होने की वजह से मरीजों की मौत होने लगी। इस बीमारी का कोई भी उपचार न होने के कारण उस समय के शासक ने लोगों को इस आइलैंड पर जिंदा जला दिया, जिसकी संख्या लगभग 1.60 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। इसके बाद साल 1922 में इस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया, जहाँ पर दिमागी हालत वाले मरीजों को लाकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। यहाँ पर डॉक्टर और स्टाफ के अलावा भी मरीजों ने कुछ भूतों को देखने का दावा किया था, जिसके बाद यहाँ पर डॉक्टर सुमित की बॉडी रहस्यमय हालत में मिली। इसके अलावा कुछ मरीजों की भी मौत हो गई, जिसके बाद इस भूतिया आइलैंड की बातें हर तरफ फैलने लगी और इसे भूतिया आइलैंड के नाम से जाना जाने लगा। फिर वहाँ सरकार ने इस आइलैंड पर जाने के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी। नंबर 2, कोडेक्स गिगास। कोडेक्स गिगास नाम की ये एक रहस्यमय किताब है, जिसे डेविल्स बाइबल्स यानी शैतानी किताब के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे कहा जाता है कि इस किताब को शैतान ने एक ही दिन में लिखा था। इस किताब के ऊपर आपको शैतान के चित्र देखने को मिलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी इस किताब को पढ़ा या तो वो पागल हो गया या उसकी मौत हो गई। इस डरावनी किताब को किसी कागज के पन्नों पर नहीं बल्कि चमड़े पर लिखा गया है। इस किताब में 310 पन्ने बताए जाते हैं, जिनका वजन लगभग 85 किलो के आसपास बताया जाता है और जिसे आज भी स्वीडन की एक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है। इस किताब को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग रोजाना आते हैं और अगर आप भी इस किताब को देखना चाहते हैं तो आप स्वीडन की लाइब्रेरी में जाकर शैतानी रहस्यमय किताब को देख सकते हैं। नंबर 1, बारोक टनल। भारत के हिमाचल प्रदेश में शिमला कालका हेरिटेज रेलवे ट्रैक दुनिया भर में मशहूर है, जहाँ पर पर्यटक इस छोटी सी रेलवे ट्रैक का आनंद लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान बनाई गई इस रेलवे ट्रैक के ऊपर एक ऐसी भी टनल है जो हॉन्टेड टनल 33 के नाम से भी जानी जाती है। असल में हॉन्टेड टनल 33 का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ब्रिटिश काल के दौरान इस टनल के निर्माण का कार्य एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोक को दिया गया था, जिसके बाद इस टनल के दोनों तरफ मार्क लगाकर खुदाई का काम शुरू कर दिया गया था। खुदाई करते करते जब टनल दोनों छोर से आपस में नहीं मिल पाई, तब ब्रिटिश सरकार ने कर्नल बरोक को बर्खास्त करके ₹1 जुर्माना लगा दिया था। इसे कर्नल बरोक ने अपनी शर्मिंदगी महसूस की और उन्होंने उसी टनल के पास आत्महत्या कर ली, जिसके बाद यहाँ बहुत सी ऐसी घटनाएं घटने लगी जिसे भूतिया घटनाएं कहा जाने लगा। आसपास के लोगों का कहना था कि उन्होंने कर्नल बरोक का साया इस टनल के पास देखा है, जिसके बाद इस टनल का नाम कर्नल बरोक के नाम से रखा गया, जिसे लोग हॉन्टेड टनल 33 के नाम से भी जानते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? क्या कहना चाहेंगे आप इन सच्ची घटनाओं पर आधारित अजीबोगरीब किस्सों के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।